बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। 2 जनवरी 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा? क्या गोल्ड सेल की तरफ चला गया है? क्या गोल्ड को हमने अब हर टॉप से सेल की तरफ देखना है, या गोल्ड करेक्शन ले रहा है? और अगर करेक्शन ले रहा है तो इसकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारी एफएक्स गोल्ड प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो सोचें क्यों नहीं है। ये एंड ऑफ ईयर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर, यानी लास्ट हमारा 2025 का जो दिन था, लास्ट जो हमारा सिग्नल्स था उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट किया मार्केट 80 पिप्स, फिर सेकंड टाइम आई और 140 पिप्स मार्केट बाय में चल रही है। तो आप इस प्रीमियर ग्रुप में हिस्सा बन सकते हैं, इस प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फीस नहीं देनी पड़ती, सिंपल इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप इस प्रीमियर ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री शामिल हो सकते हैं अगर आप एक्टिव मेंबर्स हैं, और कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सलेक्स के टर्मिनल पे हम पहुंच चुके हैं, गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं, और गोल्ड के चार्ट पे आने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेली का टाइम फ्रेम, ये जो मेरा इंडिकेटर है इचिमोको किंको हाई इंडिकेटर है, जैपनीज इंडिकेटर है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी भी स्टिल मार्केट में बाय के मोमेंटम को शो करवा रहा है। अब ये जो है थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 9 पीरियड्स की लाइन का ऐसा यूं नीचे कर्व बनाना, 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे कैंडल का क्लोज करना, और स्पैन एक ऐसा यूं नीचे की तरफ कर्व इख्तियार करना, शॉर्ट टर्म्स के हवाले से करेक्शंस को शो करवा रहा है। अगर मैं डेली के चार्ट पे आपको साथ शेयर करूं तो डेली के चार्ट में अगर यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा हाई यहाँ से ब्रेक हुआ था, और ये पूरी कंप्लीट एक वन वेव्स थी, ये कंप्लीट एक वन वेव्स थी। इसको गौर कीजिएगा, इस कंप्लीट वन वेव्स में अगर हम इंटरनल वेव्स को लें, जो कि साथ वेव्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो इंटरनल वेव्स की बेस पे मेरा ये यहाँ से फर्स्ट, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th, यानी यहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं। ये इंटरनल वेव है। एक्सटर्नल वेव देखेंगे तो एक्सटर्नल पूरी एक कंप्लीट वन वेव्स है। जो यहाँ पे सोचने की नीयत से बैठे हुए हैं, समझने की नीयत से बैठे हुए हैं, उन्हें तो ये बात समझ आ जाएगी, और जो फास्ट फॉरवर्ड करके देखने के आदी हैं उन्हें माइंड भी समझ ना आए। तो ये 5 वेव्स इंटरनल कंप्लीट हो गई हैं। जब 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये वेव्स का कॉन्सेप्ट है, मार्केट रोटेट करने के लिए आती है। अब ये 5 वेव्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये इंटरनल वेव्स की बेस पे ये मेरा, अब ये इंटरनल बेस की बेस पे ये मेरा क्या है? लो, और ये मेरा हाई है। एक्सटर्नल बेस की बेस पे ये मेरा लो है, और ये मेरा सेम हाई ये वाला है। अब मार्केट इंटरनल बेस पे, जो इंटरनल की वेव्स की बेस पे जब आती है 5th वेव कंप्लीट करने के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपने बॉटम को टेस्ट करने आती है। अब बॉटम को टेस्ट करने आ रही है तो क्या हम कहते हैं गोल्ड सेल में चला गया है? भाई अभी तक दोस्तों गोल्ड सेल में नहीं गया। गोल्ड H1 के टाइम फ्रेम पे सेल में आया है सिर्फ करेक्शन की वजह से। मैं तो अभी स्टिल गोल्ड में बाय, हर डिप से बायर्स हूं। अब ये डेली के टाइम फ्रेम मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मार्केट की ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं, ये वाले इंटरनल वेव्स की बुनियाद पे, यानी यहां से मार्केट क्लिक लेके ऊपर जा सकती है, यहां से क्लिक लेके ऊपर जा सकती है, और यहां से क्लिक लेके ऊपर जा सकती है। और अगर ये यहाँ पे इस लेवल्स को ब्रेक करती है, ये वाला लेवल जो ऑलमोस्ट 3900 के पास है, और सॉलिड बॉडी के साथ डेली की कैंडल से नीचे क्लोज करे, तो फिर हम कहेंगे कि गोल्ड में डेली में सेल आ गई है। मगर अभी तक डेली पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेलर्स नहीं है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अगर वीडियो की समझ ना लगे तो स्लो करके आराम से देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सोचने और समझने को मिलेगा। अब आते हैं हम H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। बाकी तो वीकली में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और H1 के टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये हाई लो, ये लो, और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अब ये रिट्रेसमेंट का पॉइंट है। अगर मार्केट ने बाय की तरफ लौटना है तो कम से कम H1 का टाइम फ्रेम बाय में होना चाहिए। डेली के साथ जब H1 आप अलाइन करेंगे और H1 भी बाय में है, डेली भी अगर बाय में है, तो हम
भरपूर बाय की तरफ देखेंगे, मगर अभी स्टिल हम रिट्रेसमेंट की तरफ देख रहे हैं। क्यों कि H1 के टाइम फ्रेम को, 1 घंटे के टाइम फ्रेम को बाय में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्ट्रक्चरल बेस पे बाय में शिफ्ट हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारा ये जो इंडिकेटर का टॉप है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज करे, यानी ये जो इंडिकेटर है इसे ऊपर ब्रेक करके क्लोज करे। ये वाला जो एरिया है पूरा, ये अब सब मिले कि हाईली रेजिस्टेंस के एरिया, और जब तक प्राइस H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक से नीचे रहती है मार्केट सेल प्रेशर में रहेगी। अब बेस्ट लेवल्स क्या हैं? लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क करके रखे हुए हैं, बाकी डिटेल वीडियोस वीकली में बनाएंगे। ये कल की वीडियो है कि कल जब ओपन होगी तो मार्केट में क्या रहेगा। तो ये मेरे पास क्या है, हाईली रेजिस्टेंस के लेवल है, मार्क मैंने किए हुए हैं। स्ट्रक्चरल बेस पे मैं ड्रा करूँ तो ये और उसके बाद ये। आप इसको रोटेट करने के बाद अगर ये नीचे जाती है तो ये 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4th कंप्लीट करने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो ये 5th वेव तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पे जो मेरा टारगेट है, अगर मार्केट इस जोन से नीचे जाती है तो मेरा टारगेट जो है 4256 से 4247, और उसके बाद 4204 और 4160 का टारगेट है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। जो मेरी नज़र में मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मूव है, जहां तक मैं मार्केट को समझ रहा हूं कि मार्केट को यहां तक आना चाहिए। अगर इस वेव्स की ये वेव्स नीचे जाने में कामयाब हो जाती है तो मेरी नज़र में इसको फर्स्ट टारगेट जो है 4250 तक आना चाहिए, मेरा टारगेट है। कैसे आना चाहिए, ये एक लॉजिक है। अब यह है मार्केट का एक कॉन्सेप्ट। अब अगर मार्केट इसको भरपूर ब्रेक करते ऊपर की तरफ जाती है तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, उसके बाद ये सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल है। और अगर मार्केट सॉलिड बॉडी के साथ इसके ऊपर ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है H1 की कैंडल, तो फिर रिटेस्ट पे हम बायर्स बन जाएंगे और टारगेट होगा ये वाला 4525, और उसके बाद फिर 4546, और बाकी डिस्कस करेंगे हम वीकली वीडियो में। तो आपने ट्रेड कैसे करनी है, देखिए मार्केट में लोग परेशान हैं ट्रेड कैसे करें। हम कोई परेशानी नहीं लेते, हमारा काम है जोन ट्रेडिंग का। जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो जोन ट्रेडिंग करके मार्केट से भरपूर मज़े ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आप भी मज़े ले सकते हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करना है, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। कल भी जो लास्ट डे था 2025 का, ये देखिएगा पिन पॉइंट एंट्रियाँ हुई हैं यहाँ से, ये पिन पॉइंट एंट्री है और मार्केट ये यहाँ से बाय की मूव कर रही है। अब मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो जाने के लिए ये स्ट्रक्चरल बेस ये जो है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है कि यहाँ से आएगी तो फिर मेरी नज़र में ये ब्रेक करके नीचे की तरफ यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, और मेरी ये जो सपोर्ट है कामयाब सपोर्ट नहीं रहेगी, और मैं इसको वैलिड नहीं मान रहा इस सपोर्ट में। मेरा ख्याल है कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो इसको ये लेवल 4247 से 4256 मीट करना चाहिए, और इसके बाद नीचे जो है कम से कम 4204 तक मैं देख रहा हूँ इस वीक में। अगर प्राइस इस वेव्स की रिस्पेक्ट करती है, ये वेव्स की अगर प्राइस रिस्पेक्ट करती है तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए। क्यों, मार्केट ने ये 1, ये 2 और ये 3 कर लिया है। जब ये 3 कर ले तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट रिट्रेसमेंट करने जाती है, और उसके बाद फिर मार्केट ये 4 करने के लिए नीचे आएगी, फिर 4 करने के बाद ये 5th और ये उसके बाद। तो ये मार्केट में ट्रेड करने का तरीका है। बेस्ट ये है आपके लिए, ये जोन ट्रेडिंग करें। जब मार्केट जोन के पास आए, जोन के पास पहुंचे, तो वहां से मार्केट को देखिए आप भरपूर एंजॉय करेंगे। ये जोन देखिए हमारा बार बार रिस्पेक्ट हुआ है। अगर एक बार डिसरिस्पेक्ट हुआ है तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम मार्केट ने इस जोन से रिस्पेक्ट दी है। ट्रेड करने का तरीका मैंने बता दिया, प्लानिंग मैंने आपको बता दी, जो रेजिस्टेंस के हाईली जोन है वो मैंने साथ ड्रॉ करके रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए H1 का टाइम फ्रेम है, हम अपने ग्रुप में ट्रेड कराते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के और 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के। ओके, वहाँ पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आपकी राय क्या है, क्या ये जो एनालाइज है आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसको देखने के बाद आपका फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा और लाइक वाले बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।